नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आज का दिन बेहद खास है। पटना से लेकर के दिल्ली तक सबकी निगाह होगी। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे जो लोगों की निगाह है आज की खबरों पर जाकर के टिकेंगी। खास करके जो दोपहर 2 बजे का समय है, जी जो दोपहर 2 बजे का समय है वो बेहद खास होने वाला है। दोपहर 2 बजे एक तरफ जहां पटना में बैठक होगी तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पर भी सबकी निगाह होगी। किस बात पर चर्चा होगी ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही जो नीतीश कुमार हैं उनकी पार्टी जेडीयू ने बीते दिन बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि हमारा रुख साफ है। किस चीज को लेकर के रुख साफ है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मौसम को लेकर के भी बड़ा अपडेट है। मौसम विभाग ने आज के दिन के लिए खास अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ एक खबर बंगाल से भी है जिसने जो बिहार की सियासत है उसको गर्म कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज का दिन बेहद खास होने वाला है। बिहार की जो राजनीति है आज बेहद गर्म होने वाली है। तो सस्पेंस को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं। जो आज दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है, महागठबंधन की बैठक, तेजस्वी यादव और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, मुलाकात के 2 दिन बाद ये बैठक, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में बीते दिन लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी थे और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में लालू प्रसाद यादव के पुत्र और उनके साथ आरजेडी के 2 बड़े कद्दावर चेहरे, जो एक मनोज झा प्रखर प्रवक्ता हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, वो और संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं वह भी मौजूद थे। और तमाम बिहार के मुद्दे पर, जो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसी को लेकर के मंथन हुआ। और उसके बाद आज जो है सो आज का दिन तय किया गया था। आज जो है सो 2 बजे दिन में मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के आवास पर, जो लालू प्रसाद यादव का भी वही आवास है, हालांकि लालू प्रसाद यादव तो अस्वस्थ हैं, वह दिल्ली में हैं, तो उन्हीं के आवास पर 10 सर्कुलर रोड में बैठक होनी है। उसमें आपको जो जानकारी छन करके आ रही है उसमें आपको मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में तेजस्वी यादव होंगे, तमाम जो कोर कमेटी के टीम होंगे, कृष्णा लवरू कांग्रेस के जो बिहार मामलों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम समेत अन्य कई नेता होंगे। और उसमें जो है सो इतने ही नहीं, विकासशील इंसान पार्टी जो अलायंस पार्टनर है महागठबंधन की, वह वाम दल, जो 3 वाम दल हैं, CPI-ML, CPM और CPI, वो लोग भी होंगे। और इसमें जो नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस। अच्छा, मतलब कल आज पशुपति पारस आ रहे हैं? नहीं, आ नहीं रहे हैं, उनकी भी चर्चा होगी। अच्छा, उनके पार्टी का देखिए वो तैयार हो गया है फॉर्मूला, कैसे वो आएंगे, क्या आएंगे, सब कुछ पर बातचीत हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुहर भी लगा दी है। अब सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से मुहर लगनी है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जब बैठेंगे तो उसमें पूरी तरह से ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा, कहां पर किसको एडजस्ट करना है, क्या करना है, और यह खाका एक बड़ा सा आपको तैयार होता है। वह बड़ी एक बात कहेंगे कि निश्चित रूप से आप देखिए, एनडीए से पहले महागठबंधन में यह एक बड़ी तैयारी दिखाई पड़ रही है, नंबर 1 बात। तो इसमें एक बड़ी उपलब्धि। मुकेश सहनी भी, कल जिस तरह से हमने मुकेश सहनी को लेकर के जो पूरा बिहार का सियासी पारा है हमने गर्म देखा था, कैसे दिलीप जायसवाल ने बयान दिया, फिर मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया। आज मुकेश सहनी भी जब जाएंगे महागठबंधन में तो उनका भी जो एक अपना सीटों को लेकर के और बाकी चीजें, वो किस तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे? नहीं, देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, वह अलायंस पार्टनर हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर कोई उहापोह की स्थिति नहीं है। स्पष्टता के साथ देखा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को किस तरीके से एकोमोडेट किया गया महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में, तो वह कोई अब संशय की बात नहीं है। वो उनको सीट मिलेगा, सब कुछ होगा। और तमाम जो घटक दल अलायंस पार्टनर की बात हो रही है, वह मजबूती के साथ महागठबंधन में आपको बात होता हुआ देखिएगा। जब लास्ट में, जब अंतिम में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यह बात बताई जाएगी, तो वह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा। दोपहर 2 बजे राबड़ी निवास के इतर भी एक जगह सबकी निगाह होगी। वो जो देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, वहां भी सबकी निगाह होगी
क्योंकि जो वक्फ संशोधन विधेयक है उस पर कल तो बहस हुई ही, सुनवाई हुई ही वहाँ पे। आज भी सुप्रीम कोर्ट वहाँ 2 बजे सुनवाई करेगा। वहाँ से जो चीज़ें निकलेंगी और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, कई लोगों ने जो याचिका दायर की थी उस पर जो पूरा की पूरी सियासत है वो भी एक तरफ हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट इस पे किस तरह से अपना फैसला सुनाएगा? देखिए, न्याय का सर्वोच्च मंदिर है सुप्रीम कोर्ट। तो निश्चित रूप से वक्फ संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ बीते दिन, तो वही उस पर और राष्ट्रपति की मुहर भी उस पर लगी। तो उसी को लेकर के कई अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर, उसी पर सुनवाई हो रही है। तो बीते दिन भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई होगी। तो आज दोपहर 2 बजे का संभवतः कहा गया है, उस पर सुनवाई होगी। और कई लोगों को जो उम्मीद है याचिकाकर्ताओं को कि उस पर सुप्रीम कोर्ट में वहां से कुछ राहत मिलेगी, राहत मिलने की उम्मीद है कई लोगों को। देखिए, सवाल है कि अब राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मसला है। लेकिन उम्मीद पाल रखा है लोग। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बीते दिन बयान दिया था, वह बयान भी कहीं ना कहीं आपको क्या ममता बनर्जी ने बोला था कि नीतीश कुमार की जो वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है तो आप उन्हें वोट न करें, क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है। उसके बाद हमने बीते दिन देखा था कि जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब जेडीयू की ओर से भी कई सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब कहा जा रहा है कि अब किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने कई सारी चीजें को देख करके ही इसका समर्थन किया है। तो ये निश्चित रूप से यह अब देखिए एक अलग मसला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह अब वोट की राजनीति होती हुई दिखाई पड़ रही है। वक्फ संशोधन विधेयक निश्चित रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक लाया, यह बड़ा जिगरा का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों में नाराजगी है इसको लेकर के, और उसी नाराजगी का परिणाम हुआ कि आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में कई सारी याचिकाएं दायर की गई। तो अब स्पष्टता के साथ यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी नतीजा निकलेगा वह सबके लिए मान्य होगा, उससे आप इतर नहीं जा सकते। तो ये ममता बनर्जी का बीते दिन बयान आना, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा है, तो वह एक वोट की राजनीति की ओर इशारा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लगातार ये चीजें जेडीयू की तरफ से कही भी जा रही है। जो मुर्शिदाबाद का इलाका है वहाँ किस तरह की स्थिति है, जेडीयू पर ही हम बने रहते हैं। बीते दिन हमने एक पोस्टर देखा और उस पोस्टर में सीधे तौर पर कहा गया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। ये किसको संदेश देने की कोशिश है? देखिए, 2025 फिर से नीतीश, यह एक नारा है जनता दल यूनाइटेड का। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी का, और जो जेडीयू का प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर ही एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, 2025 फिर से नीतीश। और इतनी ही बात नहीं, देखिए उस पोस्टर के नीचे आप देखिएगा तो नीतीश कुमार ने जो जो काम बिहार के लिए किया है लंबे समय से, तो वो उसका भी उल्लेख उस पोस्टर के नीचे में किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं यह मैसेज देने की बात है कि नीतीश कुमार जो है सो सर्वमान्य नेता हैं बिहार के, और विशेष करके एनडीए में। तो एनडीए में जो कुछ कुछ धुआं उठ रहा था, वह धुआं भी शांत करने की, और स्पष्ट रूप से एक हम कहें जितनी बात हम समझ और देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू की ओर से यह मैसेज अपने अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को ही दिया गया। अब आप कहिएगा क्यों दिया गया, कि बीते दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का बयान आया था कि जो सम्राट चौधरी है उनके नेतृत्व में जो झंडा है वो फहराएंगे। बिल्कुल, उसके पहले भी हमने बयान देखा था। हाँ, उसके पहले भी आप अश्वनी चौबे का बयान था कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, एनडीए की को माने जो कन्वेनर है उसमें रख देना चाहिए। तो यह, और उसके बाद से विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी कोटे से, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वो उनका भी बयान आया था। तो यह सब बयान के बाद ही जेडीयू ने स्पष्टता के साथ एक कहें तो वो मैसेज देने का काम किया है अपने अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी को और आम आवाम को कि 2025 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे। तो अब इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, सबको समझना भी पड़ेगा। और देखिए 24 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो यह तैयारी भी है। और बीते दिन आपने देखा भी कि मुख्यमंत्री आवास एक अने मार्ग में भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर चेहरे, उसमें आपको प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, आपको सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय थे, तमाम लोग थे वहाँ। नित्यानंद राय बड़े और कद्दावर नेता केंद्र में मंत्री हैं। तो यह सब तमाम लोग गए थे। तो वह कहीं ना कहीं यह सब कुछ न कुछ, अब जो कहा बात तो इतनी ही निकल के आ रही है कि जो 24 तारीख को
प्राइम मिनिस्टर की रैली होनी है मधुबनी में, उसके लिए गए थे। लेकिन देखिए, इससे इतर भी कुछ बात होती है। अच्छा। वह रैली की तैयारी तो पहले से चल रही है, लेकिन हम्म। इससे इतर तैयारी जो दिखाई पड़ रही है वह भी कुछ है। जो 25 से 30 नीतीश, फिर से नीतीश, हाँ। यह कहने का मैसेज यही है, इसी को हम लोग डिकोड कर रहे हैं। इसी को आप जब इसको करिएगा तो कुछ कई सारी बातें आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, हमने देखा था कि बीते दिन सी वोटर का सर्वे भी आया, हालांकि उसमें ग्राफ नीचे आया है, तेजस्वी यादव का भी ग्राफ नीचे आया है, नीतीश कुमार का भी ग्राफ नीचे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि जो जेडीयू है उसके और जो एनडीए है, इसमें जो चेहरे के तौर पर होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। और हमने निशांत कुमार को भी देखा कि वो कैसे कैमरे के सामने आए और स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन सर एक स्वास्थ्य को लेकर तो चिंता है ना। देखिए, निश्चित रूप से वह इस तरीके की बात कही जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बिहार वही हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, सारा काम काज बिहार का संभाले हुए हैं। हाँ। तो यह इस तरीके की बात चल रही है, लेकिन बट एक बात तो समझना पड़ेगा, जब आदमी इस तरीके का अस्वस्थ होगा तो वो कैसे काम करेगा। यह बात तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है कि नीतीश कुमार जो है सो फिर से मजबूती रूप से काम कर रहे हैं। तो यह अब सिर्फ यह एक परसेप्शन बनाने की बात हमको जो लगता है यह हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार हैं फिट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम, बिहार का मौसम इस बार लगातार करवट ले रहा है। हम अप्रैल के महीने में ही देख रहे हैं कि लगातार जो ठंडी बयार है वो बह रही है। कल फिर अलर्ट जारी किया गया है और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जिस समय मौसम खराब हुआ था उस समय जो तमाम चीज़ें वो खराब हो रही थी। तो आज के जब मौसम अलर्ट है, इसको लोग कैसे देखें? देखिए, मौसम विभाग पूर्वानुमान में हर बात को बताता है और निश्चित रूप से मौसम विभाग का जो मेट्रो ऑफिस है वो जब पूर्वानुमान बताता है तो वो निश्चित रूप से वह 24 घंटे 48 घंटे हाँ। का पहले का पूर्वानुमान है। तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। तो ये आप समझिए कि 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। हाँ। 26 जिलों में येलो अलर्ट है। तो ये जो है सो येलो और ऑरेंज, इसमें इस दौरान आपको 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। अब समझ लीजिए 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवा चलेगी तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे पेड़ पौधे गिरेंगे। हाँ। और आम आवाम, जान माल को निश्चित रूप से क्षति होगी। और उस समय आप राष्ट्रीय उच्च पथ NH पर बात करिए या स्टेट हाईवे उच्च राजपथ पर बात करिए, उस दरमियान जो गाड़ियां चलेंगी, जो दौड़ेंगी, उसको भी संयमित रूप से चलना और चलाना होगा, क्योंकि नहीं चलाने से संयमित रूप से आपको दुर्घटना भी हो सकती है और कहीं ना कहीं वृक्ष गिर जाएगा, कहीं कुछ ऑब्स्टेकल होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान रख करके मौसम विभाग ने भी एहतियात बरतने को कहा है। आपको आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी यह सब बात कही गई है। तो इन सब में आप देखिए कई जिलों में आपको खगड़िया है, भागलपुर है, ऐसे कई जिले हैं, सहरसा है, बिल्कुल, जहां लगातार चीजें कही जा रही है। और हमने बीते दिनों भी देखा था कि कहीं दीवार गिरने से लोगों की मौत हो गई। तो इसको लेकर के लगातार एहतियात बढ़ता जा रहा है। जो मौसम का मिजाज है वो बिहार में लगातार बदल रहा है। जो पिछले हमने 72 घंटे या पिछले जो 48 घंटे की बात करें तो कभी एकदम तेज धूप हो जा रही है तो कभी आकाश में बदरा छा जा रहे हैं। लेकिन खैर इन सब के अलावे जो आज का पूरा दिन है वो टिका रहेगा राबड़ी आवास पर और सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ से चीजें क्या निकल के आती हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो आप पूरा दिन हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइव सिटीज को देखते रहिए। हम एक एक पल की आपको अपडेट दिखाएंगे, चाहे वो बैठक की बात हो या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा वक्फ को लेकर के, उस पर भी हमारा बारीकी से हमारी नजर रहेगी। वहां से भी हम एक एक अपडेट आपके लिए इस चैनल पर लेकर के आएंगे। तो ऐसी ही तमाम चीजों के लिए आज बने रहिए पूरे दिन हमारे साथ लाइव सिटीज पर। सुबह की चाय देखने के लिए शुक्रिया।